हाय, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम स्कूल्स के बारे में। बहुत से लोग हिंदी मीडियम से स्कूलिंग हुई होगी, मेरी भी हुई है, मैं हिंदी मीडियम वाला ही हूँ। वहाँ के कुछ टीचर्स के क्या पढ़ाया वो याद नहीं रहता है, बट उनकी पिटाई याद रहती है और वो यूनिक स्टाइल जो उनकी पिटाई का था वो याद रहता है। टीचर्स जो थे वो पनिशमेंट जो मिलती थी स्कूल में बड़ी यूनिक थी। हिंदी मीडियम के स्कूल्स में बड़ी यूनिक पनिशमेंट थी, उसमें से मैं भी एक हूँ। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो तेज़ होते हैं पढ़ने में, एक बैक बेंचर्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं होती पढ़ने में, और एक जो मिडिल में बैठते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, पढ़ना है नहीं पढ़ना है उनको नहीं पता। अभी टीचर का भी वही है, वो सवाल पूछ लिया उन्होंने, जो फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं ना स्टूडेंट्स, उनसे पूछ लिया अभी बताओ कबीरदास जी का एक दोहा सुनाओ। और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो तो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ के आए हैं। वो वहीं से बोल देते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। दूसरे से पूछा, तीसरे, चौथे, पाँचवें से वो पूछते पूछते मिडिल वालों पे आ गया। अब ये मिडिल वाले टाइम पास करते हैं, इन वैसे घर से तो याद करके आए नहीं है, इन्हें उतना ही याद हुआ जितना पहले वालों से पूछा है। अब ये वही उसी को रिपीट करेंगे दोबारा। अब वो पूछ रहा है टीचर, भाई तुम सुनाओ, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसको एक्सप्लेन करो, इसकी व्याख्या करो। हिंदी में पूछ लिया उन्होंने। अब ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब ये टाइम पास करेगा, कबीरा खड़ा बाजार में। अब ये टाइम पास चल रहा है, टीचर देख रहा है, टीचर ने डंडा और ये पीछे हो जाएगा। फिर दोबारा कबीरा, फिर जब ये इसको पता है, अब याद तो किया नहीं है इसने, पढ़ा तो है नहीं, कुछ पता तो इसको है नहीं। अब इसके एक्सप्रेशन आएंगे ओरिजिनल वाले, सीधे डायरेक्ट। ये उसको पता है। दूसरे वाले से पूछा, वो भी इसके पास में ही बैठा है, वो भी सेम टू सेम वैसा ही है, उसने भी सेम किया हो, हाथ आगे। टीचर पहुंचा लास्ट में, लास्ट वाले पे। अब ये कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, इनको पता है हमें नहीं पता है, इन्हें कोशिश भी नहीं करनी है और इन्होंने की भी नहीं है। इनको पता है हमने बताना नहीं है, हमें पता नहीं है। टीचर जैसे ही इनके पास पहुंचा डायरेक्ट, ये कुछ से बोलते थे मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बनने के बड़े एक्सपीरियंस थे कुछ बच्चे, वो डायरेक्ट मुर्गा बन जाते थे। उन्हें पता है हमें, हमने करना ही कुछ नहीं, हमें बनना ही मुर्गा है, बना दो मुर्गा। वो मुर्गा बन गया। लड़कियों के लिए बड़ी क्यूट पनिशमेंट थी, उनको ऐसे खड़ा कर देते, हाथ ऊपर करके यूँ खड़ी। ये लड़कियाँ ऐसी खड़ी रहती थी और थोड़ी देर के बाद जब वो थक जाती थी फिर उनका मूवमेंट ऐसे शुरू होता था। ये मूवमेंट चलता था। ये बच्चे हैं, ये यूपी बोर्ड के स्कूल जो भी पढ़े होंगे, आप में से भी बहुत से लोग पढ़े होंगे, उनको ये पता होगा ये सब हो रखा है। मुर्गा बहुत बनाते थे और ज़्यादा अगर पनिशमेंट स्ट्रिक्ट देनी होती थी तो कमर पे ईंटें रख देते थे, कभी 2 रख दी, कभी 4 रख दी, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सख्त करनी है तो 2 और बढ़ा दी ऊपर से। सेम चीज़ रहती थी। अभी एक नई चीज़ आई है, मैंने सुना है स्कूलों में अभी हेलीकॉप्टर बनाने लगे हैं, देखा तो नहीं, वो यूँ करके खड़ा कर देते हैं बच्चे को ऐसे। मुर्गा नहीं बना रहे आजकल, अपडेट हो गया। हिंदी में लीव एप्लीकेशंस बहुत लोगों ने लिखी होंगी, जब हम स्कूलिंग में थे हम भी लिखते थे। प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिखनी होती थी, वो हिंदी में कुछ ऐसी होती थी, श्रीमान प्रधानाचार्य सो एंड सो कॉलेज विद्यालय, फिर उसका विषय होता था अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर नीचे से लिखते थे महोदय, बहुत बड़ा वर्ड है, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि कल रात्रि से मुझे ज्वर हो गया है, इस कारणवश मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आप मुझे 1 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति महान कृपा होगी। हिंदी में एप्लीकेशन लिखते थे बच्चे। अब जिसने लिख दी बड़ी बात है, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, मात्रा इधर उधर हो गई, फिर वो उसके लिए पिटता था। फिर सेम प्रोसीजर है, फिर सेम पिटता था। तीसरी चीज़, इसमें एक चीज़ बहुत लोगों ने की होगी, एक ऐसा झूठ है जो सबको पता है कि ये झूठ है। आई थिंक जैसे लिख रहे हैं एप्लीकेशन, उसको भी पता है। दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये तो पता नहीं कितनी बार एक्सपायर होते हैं। एक स्कूलिंग करियर में कई बार इनकी डेथ होती है। टीचर भी वैसे ही हैं, वो भी इमोशंस में आकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको पता नहीं है। उसमें लिख दिया दादाजी का लॉस हो गया, छुट्टी चाहिए, लिख दिया, एक्सेप्ट हो गया। टीचर थे हमारे एक, उन्होंने बोला एक ना आपको ऐसे लिखना है, हिंदी में बोलते थे निबंध लिखना है आपको डोरी सिस्टम पे, जिसको दहेज प्रथा बोलते हैं। अब उन्होंने दे दिया। अब ये जो टीचर थे हमारे, इनकी नई नई शादी हुई थी और स्प्लेंडर प्लस से आते थे। इन्होंने बोला डोरी सिस्टम पे आपको ऐसे लिखना है,